हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 का ट्रांजिशन नंबर सेकंड। मैं ऑलरेडी आपको ट्रांजिशन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता चुका हूं कि कैसे हम रेक्टिफाइड जनरल एंट्री उसकी लिखेंगे, क्या उसके अंदर एरर था। फिर हम वही मेथोडोलॉजी मैं फॉलो करूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि पहले करेक्ट एंट्री आप बना लो रफ नोट में, फिर राइट एंट्री आप लिख लेंगे। करेक्ट एंट्री लिखने के बाद आप रॉन्ग जो यहां पर गलती हो गई है वो लिख लेंगे। फिर दोनों के कंपैरिजन से आपके सामने आ जाएगा रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेक्टिफाइड जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों, मैं जिस तरह से ये सीरीज आपको करा रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे स्पेशली बनाई गई है, जिसमें मैंने सारे ट्रांजिशंस कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 29 तक विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग की काफी सारी वीडियोस आपको बना के दी हुई है। आप अगर उस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू देखते हैं, कंटिन्यूअस आप उस पे फॉलो करते हैं मेरी वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखना कितना इजी है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 की ट्रांजिशन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। यहां पर लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फॉर ₹35,000 machinery purchase for ₹35,000 was passed through the purchase book। बच्चों, ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। ये यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 का ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड में ये लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, हमें ये समझना है कि इसमें गलती क्या हुई है। हालांकि गलती को तो समझेंगे, सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री जो रफ नोट में हम बना लेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, करेक्ट रॉन्ग, ये एक मेथड है, आप रफ नोट में बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे रेक्टिफाइड जनरल एंट्री, जो आपका सॉल्यूशन होगा आंसर शीट में आप लिख के आएंगे रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है बच्चों, देखो पहली बात, मशीनरी 35,000 की खरीदी, तो आप बच्चे समझते होंगे जब भी कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, एसेट, क्योंकि मशीनरी एसेट है, गुड्स नहीं है। अगर गुड्स की परचेज होती तो वो परचेज बुक के थ्रू रूप होती, जिसमें हम एंट्री बनाते परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे माल खरीदा। बट यहां पर मशीनरी खरीदी हुई है, मशीनरी खरीदी हुई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहां पर क्या करेक्ट होनी चाहिए थी बच्चों? इस पैटर्न से जो मैं करा रहा हूं, इस पैटर्न से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। रटना नहीं पड़ेगा कि ये इस तरह का ट्रांजेक्शन आएगा तो आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री ऐसे लिख लोगे, नहीं। रटने की अब बेसिक कंसेप्ट को पकड़ो ना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट ये करना चाहिए था अकाउंटेंट को टू वेंडर, जिससे मशीन खरीदी वो क्रेडिट, भाई उसको पैसे देने हैं, वेंडर अकाउंट 35 के ये होनी चाहिए करेक्ट एंट्री। लेकिन हो क्या गया, अकाउंटेंट ने वाज पास थ्रू द परचेज बुक, ये मान लिया कि गुड्स खरीदाओ, जैसे माल नहीं खरीदते परचेज, तो उसने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर 35 के। ये गलती हो गई अकाउंटेंट से, समझो ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस करेक्ट एंट्री बना लो आप। रॉन्ग क्या गलती होगी, लिखा हुआ ना पास थ्रू परचेज बुक, तो उसने यही एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देखो वेंडर तो हमारा क्रेडिट सही हो गया, दोनों जगह कंपेयर करो। गलती हुई कि मशीनरी डेबिट नहीं हुआ, तो आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखते वक्त मशीनरी अकाउंट डेबिट 35 के टू, ये जो परचेज डेबिट हुआ है उसको आप नलीफाई करने के लिए क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट। हो गया ना ठीक भाई। ये रेक्टिफाइड जनरल एंट्री जैसे बनाएंगे आपका सॉल्यूशन वहां पहुंच जाएगा। यही है एंट्री आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन निकाला कैसे, इस पैटर्न से चलो। देखो शॉर्टकट हमेशा नुकसान करता है, आप रट के भी लिख देंगे सीधा, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बिखर जाएगी, आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर टेक्निकली कुछ दिया हो। तो इसलिए आप बिल्कुल दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए,
रॉन्ग क्या हो गया गलती से, फिर आप डायरेक्टली बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिख पाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस पैटर्न से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 का ट्रांजिशन नंबर सेकंड अच्छे से समझ में आया होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मिस्टेक हुई अकाउंटेंट से, ये दिस इज नेचर ऑफ, क्या किस तरह की गलती हुई है, उसने गलती क्या करी है, दिस इज बेसिकली ये आपका प्रिंसिपल एरर के अंदर आ जाता है। प्रिंसिपल एरर क्या कहता है आपका, कि जब आप कैपिटल नेचर की खर्चा करते हो तो आपको उसी एसेट में डेबिट करना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल सिनेरियो की तरह आप चलेंगे। नहीं, एसेट को एसेट की तरह ही ट्रीट करो और एसेट के नाम में ही आप खर्चा डेबिट कर देंगे। तो बच्चों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।